कोई भी परेशानी है, स्ट्रेस डिप्रेशन आपने बिल्कुल नहीं लेना। अब ये नहीं है कोई भी परेशानी आई है और उसको अपने माइंड पे बिल्कुल हावी कर लें और उसको ही लेके बैठ जाएं, क्योंकि और भी लाइफ में करने वाले बहुत सारे काम होते हैं। ठीक है, जो एक लेडीज़ ने करने होते हैं, एक लेडी ने करने होते हैं। जब हम कोई स्ट्रेस या डिप्रेशन अपने माइंड पे लेके बैठ जाते हैं तो वो हम बिल्कुल माउफ होके बैठ रह जाते हैं और हम उस टाइम कुछ भी नहीं कर सकते। मतलब वो उसी उन्हीं ख्यालात को हम सोचते रहते हैं कि अच्छा वो हो गया या इस तरह से हो गया, तो आगे की आगे हम स्ट्रेस और डिप्रेशन में चले जाते हैं। और क्या है, इस तरह से हम खुद को ही तकलीफ़ देते हैं और खुद का ही एक जो अपनी जो मेंटालिटी को अपने बिल्कुल डाउन कर देते हैं कि हमारे अंदर जो एक सुनने की कहते हैं, एक सोचने की जो सलाहियत होती है ना, वो बिल्कुल कम 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 हो जाती है। तो उस वजह से जो इंसान ना अपना अपना ही लॉस करता है इसके साथ, और किसी का कोई नहीं जाता। जब आपको बहुत ज़्यादा कोई स्ट्रेस डिप्रेशन हो तो उस टाइम आपने क्या करना है, उस टाइम आपने अल्लाह ताला से मदद मांगनी है। ठीक है, सबसे पहले तो आपने अल्लाह ताला से मदद मांगनी है। आपने उस टाइम ज़्यादा परेशानी और डिप्रेशन में जाना ही नहीं है। आपने नमाज़ पढ़नी है, अल्लाह से मांगना है और अल्लाह से, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें इतनी जो बेस्ट चीज़ दी हुई है हमारी नमाज़ है। आपने नमाज़ पढ़नी है। नमाज के बाद आप अल्लाह ताला से अपना सुकून मांगें, अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपको सुकून दे। और जिस वजह से आपको कोई स्ट्रेस डिप्रेशन कोई कुछ भी आया है ना, या किसी कोई लोग ने आपको परेशानी दी है, तो आप उस टाइम अल्लाह से दुआ करें। ठीक है, आप अल्लाह से लू लगा लें। जब आप अल्लाह से लू लगा लेंगे ना, तो आपका स्ट्रेस डिप्रेशन सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा। हम क्या करते हैं कि खुद ही अंदर परेशानियाँ ली जाते हैं और उसकी वजह से हम इतने चिड़चिड़े हो जाते हैं कि हम अपनों से, अपने इतने स्पेशल से, अपने बच्चों से, अपने हस्बैंड से, उनसे चिड़चिड़ा रहने लग जाते हैं, अपने पेरेंट्स से चिड़चिड़ा रहने लग जाते हैं। सो इस तरह से बहुत बार हो जाता है। उस टाइम आपने क्या करना है, जब आपको कोई परेशानी स्ट्रेस सता रही हो, ठीक है ना, होता है ना, हमें सता रही होती है कि हम मतलब माइंड इस तरह से गर्म हो जाता है कि बंदा ना समझ ही नहीं आता, जैसे जिस्म भी बिल्कुल ना, बॉडी भी आपका साथ नहीं दे रही होती। ऐसे बिल्कुल ना स्टक हो जाता है बंदा एक जगह पे, उसी सोचने पे। जब हम ऐसे सोचों में चले जाते हैं ना, तो हम किसी का नुकसान नहीं करते, हम अपना नुकसान खुद करते हैं। हम अपने दुश्मन उस टाइम खुद बन जाते हैं, क्योंकि हम खुद को उस जगह से मूव ही नहीं करने देते। सो बहुत ज़रूरी है जब हम, और वैसे भी जब एक लेडीज़ होती हैं, जो है लेडीज़ जो होती हैं, वो 30 40 प्लस 50 प्लस जो है इसको इससे आगे चले जाती हैं, इसको क्रॉस कर लेती हैं। सो उस टाइम उनका वैसे भी स्ट्रेस डिप्रेशन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जब जैसे जैसे आपकी एज अगर ज़्यादा होती जाती है और उस टाइम आप परेशानियों को अपने ऊपर हावी कर लेते हैं, बात को नहीं समझते, इसका जो हल नहीं खुद निकालते हैं ना, तो आप क्या करते हैं, खुद को तकलीफ़ देती हैं। सेकंड चीज़ है, आपने आपने खुद को कोई तकलीफ़ नहीं देनी। ठीक है, आपने छोटी-छोटी बातों को लेके नहीं बैठ जाना कि फ़लाँ बंदे ने आपको ऐसे कह दिया, उसने ऐसे कह दिया, ये काम ऐसे हो गया, ऐसे नहीं होना चाहिए था। ठीक है, पहले जो भी आपका कुछ हो गया ना, ठीक है, पास्ट में हो गया या आपको फ्यूचर की कोई परेशानी है ना, सही है, उसको उसकी जगह पे छोड़ दें, पास्ट को छोड़ दें, बिल्कुल भूल जाएँ। ठीक है, जो हुआ है आपका, क्योंकि अब आप उसको चेंज नहीं कर सकते ना, लेकिन आप अपने प्रेजेंट को चेंज कर सकते हैं, अपने हाल को चेंज कर सकते हैं। वो कैसे? वो इस तरह से कि आप खुद को, जो आपका हाल चल रहा है, जो टाइम में आप चल रहे हैं, चलें, कम से कम आप उसमें तो पॉजिटिव रहें, उसमें अच्छा सोचें। क्योंकि आप जब बहुत ज़्यादा डिप्रेशन स्ट्रेस ले लेंगी तो आप अपनी बीपी की बीमारी लगवा लेंगी खुद को, बीपी शुगर, क्योंकि बंदा उस टाइम फिर बीमारियों की तरफ जाता है। और हमारी बॉडी जो सही से वर्क नहीं करती, तो फिर ज़ाहिर है जब सही से वर्क नहीं करेगी तो बीमारियां जो है आ घेरती हैं। सो आप फिर उस टाइम अगर डॉक्टर के पास जाएंगे, वो आपको इतनी इतनी पिल्स दे देंगे, मेडिसिन्स दे देंगे, आप क्या करेंगे कि मेडिसिन्स पे चले जाएंगे। आपने इन चीज़ों पे जाना ही नहीं है, इन चीज़ों पे आपने फोकस ही नहीं देना। ठीक है, आपने जो भी आपकी परेशानी है, सबसे पहले तो आप अपने खुद के डॉक्टर खुद होते हैं। आपने उसको उस चीज़ से खुद निकालना है। कोई इंसान आपको कोई परेशानी दे रहा है ना, ठीक है, आप उसके पास जाना कम कर दें, कम कर दें। ठीक है, अगर तो आप उनका मुकाबला करने लग जाएंगे ना, तो आप क्या करेंगे कि आप खुद को ही तकलीफ़ डालेंगे, क्योंकि जब आप मुकाबला करने लग जाते हैं ना, तो फिर वो तकलीफ़, परेशानी आगे की आगे बढ़ती जाती है, वो इंक्रीज़ होती जाती है। ठीक है, उसमें जो है कमी फिर आती ही नहीं है।
तो फिर इस सूरत में आपने क्या करना है, जब आपको बहुत ज़्यादा कोई परेशानी, कोई स्ट्रेस, डिप्रेशन जो है वो सताने लग जाए ना, तो उस टाइम आपने उसका खुद हल निकालना है। आपने खुद सोचना है कि आप इस तकलीफ़ से खुद को कैसे निकालें, आप इससे कैसे मूव ऑन करें। नेक्स्ट है कि जो आपको तकलीफ़ देते हैं ना, कुछ लोग, कुछ रिलेटिव्स, आपके कोई भी लोग, आपने उनसे ताल्लुक़ कम कर दें, ठीक है? छोड़ना नहीं है, ठीक है? क्योंकि हम जो छोड़ना भी हमारी सुन्नत दीन में नहीं है। सो आप उनको बुलाना कम कर दें ताकि वो आपको तकलीफ़ ना दें, आप उनको तकलीफ़ ना दें। जब आप उनको बुलाना कम कर देंगे ना, सो उस टाइम क्या होगा कि वो आपका जब उनके साथ राब्ता कम होगा, तो फिर वो खुद ही आपको कोई किसी किस्म की कोई भी तकलीफ़ वग़ैरह नहीं देंगे। ज़ाहिर है, जब आप उनसे मिलेंगे नहीं, कैसे देंगे तकलीफ़? देने के लिए स्पेशल आपके घर तो नहीं आ सकते ना, ठीक है? अगर घर में भी रहते हैं ना, तो बुलाना-चलाना कम कर दें। जब वो देखेंगे ये बंदी तो मुझे ज़्यादा बुलाती ही नहीं है, या ये बंदा मुझे ज़्यादा बुलाता ही नहीं है, तो मैं अब इससे किस चीज़ का पंगा लूँ, क्या इसको कहूँ? आप चुप हो जाएँ। क्योंकि मोस्टली इस तरह होता है कि जॉइंट फैमिली में ना बहुत बातें हो जाती हैं, और कुछ ऐसे लोग होते भी हैं जो आपको तकलीफ़ देते हैं। लेकिन सारे रिश्ते बहुत प्यारे भी होते हैं अगर आप उनके साथ अच्छे तरीके से रहें, प्यार से रहें, ठीक है? और अगर आप उनका मुकाबले में आ जाती हैं ना, तो उस सूरत में आप खुद को तकलीफ़ दे रही होती हैं, और नेक्स्ट पर्सन का उसमें कुछ भी नहीं जाता। नेक्स्ट इज़ आप खुद को किसी न किसी एक्टिविटी में बिज़ी रखें, ठीक है? अपने ये काम करना कि आप कोई टेंशन और परेशानी को लेके बैठ जाएँ कि ये बात हुई है, ऐसे है, तो इससे बेहतर यही नहीं है कि आप खुद को बिज़ी कर लें, आप खुद को किसी काम में लगा लें, ठीक है? या कहीं कहीं कभार कहीं घूमने चले जाएँ कभी-कभार, ठीक है? जब हम घूमने भी जाते हैं ना, तो जो हमारा स्ट्रेस होता है ना, वो काफ़ी हद तक जो है वो कम हो जाता है। और जब हम घूमने जाते हैं तो हमारे अंदर से ना एक हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ होता है, और जब हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ होता है ना, तो वो हमें एक हैप्पीनेस देता है, और अपने प्यारों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने, ठीक है, अपनी सिस्टर के साथ, जो आपके बड़े प्यारे रिश्ते हैं, जो आपके साथ मुखलिस है, अच्छे हैं, उनके साथ घूमने जाएँ। आप देखेंगे कि आप कितना अच्छा फ़ील करते हैं, आप हैप्पी फ़ील करते हैं। आपका हैप्पी हार्मोन रिलीज़ होगा, जो आपको बहुत हद तक पॉज़िटिव रखेगा। सो मैं इन कुछ टिप्स पे ज़रूर अमल कीजिएगा, और अपनी लाइफ़ में हमेशा हैप्पी रहिए, और कोई भी परेशानी, डिप्रेशन को बिल्कुल निकाल दीजिए। अल्लाह ने लाइफ़ दी, अच्छे से गुज़ारिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।